जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से आपका चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आखिर राजकुमार खुर्रम किसको कहा जाने लगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजकुमार खुर्रम शाहजहां को कहा जाता है और उसका असली नाम क्या है। तो शाहजहां का असली नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, उसका असली नाम है। और वे मुगल सम्राट के 5वें मुगल सम्राट हुए थे, यानी कि मुगल साम्राज्य जो चल रहा था उसके वे 5वें सम्राट थे। इसके अलावा उन्होंने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली के दूसरे शहर सीढ़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली में जो दूसरा शहर था सीढ़ी, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो उसका निर्माण ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीढ़ी का निर्माण जो कि दिल्ली का दूसरा शहर था उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरे शासक थे और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो उसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। इसके अलावा 1303 में उन्होंने सीढ़ी का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली का दूसरा शहर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो भारत में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट था। तो बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका पहला कॉपी कब आया था। तो इसका पहला कॉपी आया था 29 जनवरी 1780 ईस्वी को, यानी कि 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया था। और इसे कलकत्ता जनरल एडवर्ड टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस समाचार पत्र के प्रकाशक की बात करें तो इसके प्रकाशक कौन थे। तो वे थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थानी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो वे थे ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। तो किसमें है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में मौजूद है जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके अलावा अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोगों के लिए कल्याणकारी काम करेगा और एक सामाजिक व्यवस्था भी बनाए रखेगा। अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य अपनी नीति के संचालन को सुनिश्चित करेगा। और नीचे में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी कि डीपीएसपी जो कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो किस वर्ष शामिल किया गया था। तो उसको शामिल किया गया था 1976 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में शामिल किया गया था जो कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों की जानकारी हमें अनुच्छेद 51 में मिलती है।
इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का विचार जो आया था वह रूस के संविधान से आया था, यानी कि इस रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किसने दिया था? तो इसका सिफारिश दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 5 से 11। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है? तो कौन से राज्य में है? तो वो आपका बिहार राज्य में है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा होता है और दूसरा आपका लोकसभा होता है। और जो राज्यसभा होता है वो भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो लोकसभा होता है वो पूरा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसा ही 2 सदनीय विधानमंडल भी होता है, उसमें 2 सदन होते हैं, पहला तो आपका विधान परिषद हो गया और दूसरा विधानसभा हो गया। और आपको बता दूं कि विधान परिषद और विधानसभा ये मात्र आपके 6 राज्यों में है, बाकी 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 सदनीय विधानमंडल है, यानी कि वहां पर विधानसभा चलता है। लेकिन जो 6 ऐसे राज्य हैं जो कि आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों मौजूद है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने किया था? तो मयूर सिंहासन की शुरुआत शाहजहां ने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मयूर सिंहासन को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और इसकी शुरुआत शाहजहां ने ही किया था। यह एक प्रकार की रत्न जड़ित सिंहासन था। भारत के मुगल सम्राटों का आसन होता था, यानी कि मुगल सम्राट इसी पर बैठकर अपना तख्ता चलाते थे। इसे तख्त-ए-ताउस भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।